Good afternoon, students, and welcome to मानसरोवर लॉ सेंटर। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है रिपब्लिक। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहूंगा, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में हु इज हेड ऑफ द स्टेट, वो है हमारे प्रेसिडेंट। एंड हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में हु इज हेड ऑफ द स्टेट, तो वो है ब्रिटिश मोनार्क। ब्रिटिश मोनार्क। और वो इज ब्रिटिश मोनार्क राइट नाउ? क्वीन एलिजाबेथ II। और हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी मिस्टर बोरिस जॉनसन। अगर हम यूएस देखें, यूएसए की बात करें, तो हु इज हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट यानी मिस्टर जो बाइडेन। और हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन वहां के प्रेसिडेंट यानी मिस्टर जो बाइडेन। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में और ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग पर्सन है, पर अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज सेम पर्सन। हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट या सिंबॉलिक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही इज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह ब्रिटेन में जो क्वीन एलिजाबेथ II है, शी इज सिंबॉलिक हेड, नॉमिनल हेड, whereas Mr. Boris Johnson, Prime Minister, is real head of the government. अमेरिका में ये कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सेम पर्सन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ द स्टेट भी, तो ये कोई डिस्टिंक्शन वहाँ पर है ही नहीं। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को सिनोनिम मान लेते हैं, यानी रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को पर्यायवाची मान के वो समझते इन दोनों का मतलब एक है। फैक्ट ये है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, इन दो वर्ड्स का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। हमारा कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुआ? वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 and we became a republic country on 26 January 1950। तो आप देखिए, इस पीरियड के बीच में हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो थे, पर रिपब्लिक कंट्री नहीं थे। What happened on 26 January 1950?
that we became a republic country. अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि सर उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट इज इट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक कंट्री? इसको तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस दिन जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो वो उस दिन उस कंट्री का रिपब्लिक डे होगा। तो ये ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा। What exactly is the meaning of republic? अब लिखिए आप प्लीज। रिपब्लिक मीन्स a country where head of the state is not hereditary. Is hereditary. So the only requirement to be a republic country is that the head of the state must not be hereditary. यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जहां ये कंडीशन फुलफिल होती है वो कंडीशन रिपब्लिक है, जहां नहीं होती वो रिपब्लिक नहीं। बहुत सी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि ए कंट्री इज ए रिपब्लिक वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। दिस इज नॉट करेक्ट। इलेक्टेड होना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बस वो हेरिडिटरी ना हो। तो ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि वहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ब्रिटिश मोनार्क। और ब्रिटिश मोनार्क की पोस्ट क्या है? हेरिडिटरी। सिर्फ रॉयल फैमिली से ही ब्रिटिश मोनार्क बन सकता है। अगर मान लीजिए कि मिसेस जो ये है वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट एलिजाबेथ II, इनकी डेथ हो जाए तो नेक्स्ट जो मोनार्क होगा वो रॉयल फैमिली में से ही होगा। हर ब्रिटिश सिटीजन नहीं बन सकता वहां का हेड ऑफ द स्टेट। इसी तरह से बहुत से देशों में मोनार्की आज भी है, जैसे सऊदी अरब में, स्वीडन में, जापान में। आप अगर मैं कुछ कंट्रीज के नाम लिखूं जैसे स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, इनमें से कोई भी कंट्री रिपब्लिक नहीं है क्योंकि इनमें हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है, रॉयल फैमिली से ही होता है। तो आप जैसे जापान देखेंगे, जापान में भी हेड ऑफ द स्टेट जो वहां के जापानीज किंग। ऐसे ही स्वीडन में, स्पेन में, ब्रिटेन में। जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ये कभी ब्रिटिश कॉलोनीज होती थे, पर इन्होंने आज भी ब्रिटिश मोनार्क को अपना हेड ऑफ द स्टेट माना। सिंबॉलिकली ब्रिटिश मोनार्क इज स्टिल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ दीज कंट्रीज। तो अब ब्रिटिश मोनार्क तो वहां रह नहीं सकती लगातार,
तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रखा है ऑस्ट्रेलिया में, एक रिप्रेजेंटेटिव को कर रखा है अपॉइंट कनाडा में, एक को न्यूजीलैंड। और आज की डेट में जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, शी इज स्टिल ब्रिटिश मोनार्क यानी क्वीन एलिजाबेथ टू, she is still head of the state of 16 countries including Australia, Canada, New Zealand, Bahamas, also Barbados, Grenada, etc., Jamaica, etc. अब हम एग्जामिन करते हैं कि हम किस तरह से 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बने। तो देखिए, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। अब हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन थे? और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे कौन बने? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और हेड ऑफ द स्टेट कौन? वो हम कहेंगे ब्रिटिश मोनार्क। Who was British monarch at that time? King George VI। अब ये तो लंदन में रहते थे। इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया इंडिया के लिए, और वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इनको डेजिग्नेशन क्या दी गई? गवर्नर जनरल। तो जो जवाहरलाल नेहरू बने हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको ओथ ऑफ ऑफिस किन्होंने फॉर्म कराई? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका मतलब हमारा हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी था, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्क की पोस्ट तो हेरिडिटरी पोस्ट है। अब लॉर्ड माउंटबेटन हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक हमारे गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद किंग जॉर्ज VI ने एक इंडियन सी राजगोपालाचारी यानी मिस्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अपॉइंट कर दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी गवर्नर जनरल। और ये कब गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 को। अब what happened on 26 जनवरी 1950? हमने कहा कि अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क ना होकर एक इलेक्टेड इंडियन होगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट हेरिडिटरी ना होकर
इलेक्टेड हो गई। अब ऐसा तो नहीं था ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उन्हीं की फैमिली में से कोई नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। अब तो हर इंडियन एलिजिबल हो गया प्रेसिडेंट बनने के लिए, रॉयल फैमिली वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो ये जो है इस तरह से हम 26 जनवरी 1950 को बने रिपब्लिक, क्योंकि अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी ना होके इलेक्टेड। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप देखें, रिपब्लिक वो कंट्री है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी नहीं होता, और जहां हेरिडिटरी होता वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, यानी नॉन रिपब्लिक कंट्री है। अब इसको इस तरह से भी लीजिएगा आप कि जो ये रिपब्लिक और डेमोक्रेसी है, इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ए कंट्री मे बी रिपब्लिक बट नॉट डेमोक्रेटिक, ए कंट्री मे बी रिपब्लिक एज वेल एज डेमोक्रेटिक, ए कंट्री मे नॉट बी रिपब्लिक बट डेमोक्रेटिक, again a country may neither be republic nor democratic। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं चाइना का, चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पर चाइना रिपब्लिक कंट्री है। क्यों है? क्योंकि जो चाइना में वो इज हेड ऑफ द स्टेट, वहां के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो पर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि इनके बाद इन्हीं की फैमिली में से नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना लीडर इलेक्ट करेगी। तो चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री बट रिपब्लिक। इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। Britain is not a republic country but democratic। और आप सऊदी अरब को क्या कहेंगे? Neither republic nor democratic। So there is absolutely no connection between these two terms, republic and democracy। अब कुछ इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाहता हूं जो कि कुछ कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट इज, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज adopted, our constitution was adopted on, कब अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। Second question, when our constitution was implemented, तो उसमें आपको लिखना है our constitution was implemented on 26th January 1950। Next question, who made our constitution? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन आता है हु वॉज टेम्परेरी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वाइस चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर इज H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। अब एक और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हु वॉज एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आपका आंसर होगा B.N. राव। अब वैसे कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि अभी तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहीं जिक्र नहीं आया, तो यही मैं कह रहा हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। B.R. अम्बेडकर का नाम आपको कब लिखना है? जब क्वेश्चन आए कि हु वाज चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हु वॉज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अगेन आपका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट लिखिए आप, हु वाज लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन आता है, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अगेन आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर मान लीजिए क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तब आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जैसे अगर क्वेश्चन हो कि हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने ये? 26 जनवरी 1950 को। I hope this information will be helpful to you. Thank you.